जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। इस वक्त मैं परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर ऑस्टिन एंथोनी बिशप के द्वारा लिखा गया विशेष लेख मन में दीन व आत्मा में सरल बने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर ऑस्टिन एंथोनी लिखते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु के आसपास जमा हो गई तो वे उन्हें उपदेश देने हेतु एक पहाड़ी स्थान पर चढ़े तथा बोले, धन्य है वे जो दीन हैं, क्योंकि वे ही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। और वे भी जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है जो बेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताएं और तुम सब बातों को जो तुम्हारे विरोध में कही जाएं बड़े धैर्य से सह लो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि पूर्व काल के नबियों व महापुरुषों को भी इसी तरह सताया गया था। तुम पृथ्वी का नमक हो। यीशु ने कहा, अपने जीवन में नमक जैसा प्रभाव व स्वाद रखो, क्योंकि तुम ढेर लोगों के बीच थोड़ा सा नमक की तरह होगे। थोड़ा सा नमक सारे व्यंजनों को नमकीन कर देता है। तुम्हारे सानिध्य व संगति से लोग नमकीन व ग्रहण करने योग्य हो जाएंगे। जगत की ज्योति। यीशु ने उनसे कहा कि तुम जगत की ज्योति के समान हो तथा कमरे में रखे दीपक के समान हो, जो कि घर में ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, ताकि पूरे कमरे को ज्योति दे सके। तुम परमेश्वरी योजना में एक सेवक ही हो। तुम अपने से दूसरों को सदा उत्तम समझना तथा किसी समारोह में रहो तो सबसे पीछे व साधारण जन की तरह वहां रहना। जब मेहमान नवाज तुम्हें बुलाएं व कहें, तू क्यों वहां छिपा हुआ है, आ इस महफिल के मुख्य स्थान पर आसीन हो, तब सारी सभा में तुम्हें स्थान व आदर भी स्वतः मिल जाएगा और सारी सभा भी तुझे आदर देगी। प्रार्थना की विधि। यीशु ने कहा, चौराहों और नाकों पर भीड़ को दिखाने हेतु प्रार्थना न करना या अधिक बकबक करके प्रार्थना न करना, क्योंकि तेरा पिता तो गुप्त में की गई प्रार्थना भी सुनकर उत्तर व प्रतिफल देता है। छोटा बनकर बड़ा बनना। शिष्य प्रभु से पूछने लगे, हम में कौन बड़ा है? यीशु ने उन्हें बड़ा बनने हेतु कहा, जो सबसे दीन व छोटा बनकर सबका दास हो जाए, वह निस्वार्थ सेवा करे, वही सबसे ग्रहण योग्य एवं बड़ा भी है। यदि तुम मुझे देखो तो मेरे अधिकार में स्वर्ग व पृथ्वी की सारी शक्तियां हैं, पर मैं मन में दीन व आत्मा में सरल हूं। परमेश्वरी आदर्श व त्याग। यीशु ने कहा, परमेश्वर के लोग सदा त्याग व हर बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इस बात का गर्व न करो कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि परमात्मा तो पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकते थे, परंतु उनके दास ने अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान चढ़ाने की आज्ञा मानी। इस त्याग व विश्वास ही के कारण वे परमात्मा के विशेष दास या जन ठहराए गए। मसीही धर्म व समाज कल्याण। संसार की सृष्टि की आरंभ से ही यह प्रश्न स्वतः उठने लगा कि इस सृष्टि के सबसे उत्तम वर्ग अर्थात मानव के पूर्ण विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोपरि है। हर युग में राजा महाराजा ऋषि मुनि साधु सन्यासी को समय अनुसार परमेश्वर ने समाज के कल्याण एवं उत्थान हेतु सभी को प्रेरणा दी कि वे अपने त्याग व बलिदान से समाज को आकृष्ट करें। तत्पश्चात ही उन्होंने दोहों एवं प्रवचनों के माध्यम से उनके मार्गदर्शन के प्रयास करें, जिससे समाज के हर वर्ग तथा युग में धार्मिक अगुओं को स्थान व सम्मान मिले। इस मानव को सदा से ही परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में सृजा। अब प्रश्न यह है कि हम इस सर्वोत्तम मानव के उत्थान कल्याण एवं हितों हेतु अपना योगदान दे रहे हैं अथवा नहीं, या जो उनके लिए लाभकारी व हितकारी अंग है उन्हें हम कितना सम्मान दे रहे हैं। प्रभु यीशु व उनका दर्शन। एक बार प्रभु यीशु अपने सेवा काल में 3 दिन तक बड़े जनसमूह को परमेश्वरी आदर्श शिक्षा व बातें कर रहे थे और इस क्रम में उन्हें 3 दिन बीत गए। तब उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कुछ भोजन है? क्योंकि मुझे इस भीड़ पर जो 3 दिन से मेरा वचन
सुन रहे हैं उन्हें शारीरिक भूख भी तो होगी। क्या कोई उपाय हो सकता है? सभी शिष्यों का उत्तर नकारात्मक था। सभी बोले, प्रभु यह तो शहर से बहुत दूर का स्थान है, यहाँ न भोजनालय है और न ही ये नगर है, हम कोई भी उपाय न कर पाएंगे। सर्वविदित है कि एक नन्हे बालक ने अपना नाश्तेदान उन्हें सुपुर्द कर दिया। प्रभु ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और पूरे 5000 के लगभग लोगों को परोस दी। सभी खाकर तृप्त हो गए। साथ ही ईश्वरीय कृपा के कारण 12 टोकरियां खाने के पदार्थों की बची। ईश्वर सिर्फ शारीरिक कल्याण हेतु नहीं अपितु पापों की क्षमा हेतु एक बड़ा बलिदान थे। वह रहेंगे। डॉक्टर ऑस्टिन एंथोनी लिखते हैं कि ईश्वर ने बड़ी भीड़ धार्मिक अगुओं एवं अधिकारियों के मध्य स्पष्ट रूप से कहा, मार्ग, सत्य व जीवन मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों के लिए पूर्णतया समर्पित हूं, एक अच्छे चरवाहे की भांति, न कि किराए के मजदूर की तरह जो भेड़ियों को देखकर भेड़ों को अनाथ व असहाय छोड़कर भाग जाता है। मैं उन्हें चोर से, बीमारी से, भुखमरी व अंधविश्वास से बचाऊंगा और मेरी भेड़ों की यह पहचान होगी कि वे मेरी बातें सुनेंगी तथा बहुतों को बुराइयों व बीमारियों तथा अंधविश्वासों से निकाल लेंगी। आत्मा व आस्था के चोर इस संसार में लोगों को भरमाते हैं तथा परमात्मा से दूर कर देते हैं। वे न तो भेड़ों के स्वामी हैं, न ही उन्हें भेड़ों की कुछ चिंता है। मैं तो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दूंगा। कोई मेरा प्राण जबरदस्ती मुझसे नहीं लेता। बस मैं सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य को पिता के स्वर्गीय राज्य हेतु बचाने तथा निर्मल व शुद्ध विवेक तथा चरित्रवान बनाने का सुंदर अवसर देता हूं। जो प्राणी विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन जो परमेश्वरी योजना में उसके पुत्र यीशु में है, मुक्ति प्राप्त करें। यीशु की इन शिक्षा व उपदेशों को खूब सराहा व अपनाया गया, पर कुछ धार्मिक गुरुओं ने उसे परमात्मा विरोधी बताते हुए कहा, वह सभी को भरमाता है। लोगों में फूट पड़ गई और बड़ी भीड़ ने कहा, जो आंधी पानी को डांट कर थमा देता तथा अंधों की आंखें खोल रहा है, वह गलत कैसे हो सकता है? उन्हें तो बड़े बड़े न्यायी भी पूछताछ के बाद दोषी न ठहरा सके। पर यीशु अपने मार्ग या दर्शन से, जिसमें उन्हें चुप रहकर मृत्यु दंड स्वीकार करना अच्छा लग रहा था, क्रूस पर वे बोले, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, जो दुख है, जो दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण के लिए अगर आप देर करते हैं तो फिर ये आपकी कमी है। करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं, और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच में गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है, उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।